ये देखिए, ये गरीब एक्चुअली में बना ही ये गरीब मुसलमानों के लिए था। गरीब एक्चुअली में यतीम बच्चे जिनके फादर माँ बाप नहीं है, यतीम हैं, बेवाएँ हैं, तलाकशुदा हैं, गरीब लोगों के लिए ये था वक्फ बोर्ड कि अल्लाह के नाम में लोग जिनके पास होता था वो अल्लाह के नाम में करते थे कि ये वक्फ किया और उस वक्त से बेसहाराओं को सहारा लग जाए। लेकिन बेसहाराओं को सहारा नहीं लगा। ये जो है क्या बोला जाए, बेईमानों को, माफियाओं को जो है ये उनका सहारा बन गया, अड्डा बन गया। पहले जो है बड़े बड़े लोगों का ही बेनिफिट था। अब इससे हकीकत में जो यतीम मिस्कीन लोगों का, गरीबों का, जो महिलाओं के लिए जो था एक्चुअली में, जो ये उनका हक़ था और ये हक़ हक़दार को पहुँचेगा। इसीलिए जो ये हुआ है, हम सब लोगों का जिक्र होता है और इसीलिए ये वक्त था और इंशाल्लाह गरीबों को पहुँचेगा। लेकिन कह रहे हैं कि अब सड़कों पे उतरने के लिए तैयार हो जाइए सब लोग और इसका विरोध हम लास्ट दम तक करने के लिए आप लोगों के साथ तैयार हैं। अब जैसे विपक्ष हो गया सारा कह रहा है कि हमारी सरकार बनी, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम अगर बिहार में आ गए तो इसको सबसे पहले हम फाड़ के फेंक देंगे। देखिए, वो राजनीतिक फंडा है जो वो कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। अब जब उन्होंने कर दिया है कि मुस्लिम गरीब लोगों का भला हो जाए तो उनको सुझाई दे रहा है कि वो तेजस्वी जो लालू के बेटे हैं कि हम ये कर देंगे। उससे पहले तो किसी को सुझाई नहीं दिया कोई भी चीज़। कभी किसी और को कोई फिक्र हुई ट्रिपल तलाक के लिए? मोदी जी को क्यों समझ में आया कि महिलाओं को भी दर्द समझना चाहिए? ये क्यों दबी कुचली रहे, इन्हें क्यों ऐसा हो? तो क्या किया? इस पे भी तो हल्ला हुआ था ना कि जी ये डरा रहे हैं। डरा नहीं रहे, वो एक ऐसा डर था कि जिससे कि तलाक न दे आदमी। जिसकी बहन बेटी को तलाक होती है ना, अल्लाह ना करे किसी को ना हो, जिसकी होती है ना उसी पर बीतती है और किसी पे नहीं बीतती, उसी पे बीतती है। तो जो दर्द हम सब साथ हैं, जो दर्द से गुजरे हैं, इसीलिए तो हमें इस बात का मालूम है। इस वजह से हम लोग जो है कहते हैं, आम लोगों को ये लोग कहते हैं कि ये हमारे अल्लाह के बीच का मामला है, ये हमारे का एक तरीके से अंदरूनी जो कुरान और हदीसों का मामला है, इसको लेकर के बीजेपी या मोदी सरकार हमसे हक छीनना चाहती है, हमारे जो मानने के तरीके हैं उनको छीनना चाहती है। देखिए, अल्लाह और हमारे बीच की बात मैं आपको क्लियर कर दूं। सपोज़ मैंने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी तरीके से मैंने सताया है अगर, तो जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे ना, अल्लाह पाक मुझे माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह के और हमारे बीच का तो मामला ये है। जो उन्होंने ये जो वक्त था ये गरीबों के लिए था, जिनके पास था वो संपत्तियां जो दी गरीबों के लिए दी कि इन किरायों से, इन जगहों से, रहने से गरीबों को भला हो जाएगा। ये जितने भी चेयरमैन बने भू माफिया, उन्होंने अपने भले किए, हज़ारों करोड़ों के वो मालिक हो गए हैं। तो उसमें गरीबों को भला, तो अल्लाह का मामला कैसे हुआ? ये जगह उनकी नहीं थी, ये जगह अल्लाह की थी, गरीबों के लिए थी। तो उनका कैसे मामला हुआ? वो विपक्ष में है, वो तो गलत कहेंगे, वो तो हल्ला करेंगे ही। अब कुछ तो लोग कहेंगे, जोड़ देते हैं ना कि मतलब हमारे उससे जुड़ा हुआ मामला है। उन्होंने धर्म का कब समझा? उन्होंने धर्म का समझा होता तो मोदी जी ने नहीं समझा होता। अगर उन्होंने एक्चुअल में समझा होता तो मोदी जी को समझने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने नहीं समझा, इसीलिए उन्होंने समझा। हक हकदार को पहुँचे। अगर उन्होंने समझा होता तो वो मुसलमान थे, मुकम्मल ईमान। मुसलमान का मतलब होता है मुकम्मल ईमान। मुसलमान है लेकिन मुकम्मल ईमान नहीं है। खा गए बेईमानी करेंगे तो मुकम्मल कहाँ से होगा? अगर मैं खुदा ना करे बेईमानी करूँगी तो मुकम्मल कहाँ से होगा? मुकम्मल का मतलब होता है कि बेईमान नहीं, जिसका जो हक़ है हक़दार को पहुँचे। अगर सपोज़ मैंने किसी का घर, अल्लाह ना करे किसी ने किसी का घर कब्ज़ा लिया है, उसकी नमाज मतलब मानी नहीं जाएगी, अल्लाह कबूल नहीं करेगा, उसकी नमाज कबूल ही नहीं होगी। लेकिन कर रहे हैं। तो अब जैसे ही शैतान है वैसे भगवान भी है, अल्लाह भी है। मैम, इससे क्या लग रहा है बेनिफिट होगा गरीब महिलाओं को, गरीब परिवारों को? जी बहुत खुश है माशाल्लाह से। और क्योंकि मैं पहले तो मोदी जी को बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगी कि उन्होंने हम महिलाओं के लिए सोचा, हमारे मुसलमान भाइयों ने नहीं सोचा। वो जो वक्फ बोर्ड पे बैठे हुए थे ना 31 साल से, उन्होंने नहीं सोचा 71 साल से कि हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को ज़रूरत है। 2 मिनट लगते थे लड़की की ज़िंदगी ख़राब करने में, 3 तलाक दी और वो घर में बैठ गई। और वो अपने घर में भी नहीं थी, वो अपने घर में भी सगी नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो शादी करके दूसरे घर की हो चुकी थी। तो उस औरत से पूछिए आप कि उस पर क्या बीतती थी। तो हम मोदी जी को शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने 3 तलाक का जो हमारे लिए किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो वक्फ बोर्ड का है, ये बहुत मेन मुद्दा है। क्यों? क्योंकि जो बैठे हुए थे ना, मैं किसी के घर पर कब्जा करके बैठी हूँ और आप मुझे निकालोगे ना तो मुझे दिक्कत होगी। हमें क्यों नहीं हो रही? हम तो खुश हैं। क्यों? क्योंकि
देखिए ये घरेलू चीज़ है। अगर हमें ये ताकत मिली है कि हमें तलाक नहीं मिल सकती, तो हम सामने वाले को इस चीज़ का डर होना चाहिए। हमारे घरों में क्या सिखाया जाता था, रोटी गोल बननी चाहिए। मोदी जी की सरकार आने के बाद कहा कि औरत को डिपेंड होना चाहिए, अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हमें इस जगह पर खड़े करने वाले सिर्फ मोदी जी हैं, क्योंकि आज हम बड़ी हिम्मत से खड़े हैं। उसके पीछे सारी वजह इस सरकार की है। पहले नहीं हो सकते थे। किसी और सरकार ने औरत को आगे करा है? आपने देखा किसी और सरकार में किसी औरत को आगे कराओ? सिर्फ इस सरकार ने आके औरतों को आगे करा, उनकी हिम्मत बढ़ाई, उनको ये कहा कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो, तुम किसी से कम नहीं हो। बराबरी अगर हमें दी तो हमें मोदी जी की सरकार वक्त से क्या फ़ायदा होगा? जैसे आप कह रही हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि वक्त से भी गरीब महिलाओं को फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा जिन बेवाओं को उनको थोड़ी मदद के लिए मिलना चाहिए, उनको हक मिलना चाहिए, यतीम बच्चों को मिलना चाहिए, वो मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, सबको देखा जाएगा। अब नहीं मिला, 31 साल में नहीं मिला। 10 बंदों को दे के दिखा दिया हमने, 10 को दिया है, बाकी लोग कहाँ हैं आप बताइए ना, उनके घरों में देखिए ना कहाँ हैं। और टाइम में तो वो 10 में भी एक फिर- को देके साइन कराया गया है इसके गवाह में। वो तो पक्का चोर था। कौन? जो पहले अमरतुल्ला से पहले वाला भी चोर था, वो बहुत बड़ा, वो डकैत था, वो डकैत था, वो चेयरमैन वक्फ बोर्ड का। और जो अमरतुल्ला है वो चोर, वो डकैत, दोनों। गरीबों को बड़ों को जिम्मेदारी दी जाती है, जैसे इन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी ना, गरीबों के लिए दी जाएगी कि गरीबों को सहायता करें, उनके लिए खड़े रहें। वो आना पसंद नहीं करते, खड़ा होना पसंद नहीं करते। जी कह रहे हम फाड़ के फेंकवा देंगे, ये हमारे उनके खिलाफ है तो फाड़ेंगे ही। सुनिए, तेजस्वी जो है ना, तेजस्वी का जो बाप है लालू यादव, वो चोर डकैत, ठीक है ना जी, चोर का बेटा बदमाश, चोर का बेटा गुंडा, वो तो गुंडे हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, फाड़ भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं, वो गुंडे बदमाश हैं, लुटेरे हैं, ठीक है। अब तक उन्होंने क्या किया? गरीब, मिस्कीन, लाचार, मजबूर जो मुसलमानों का हक होता था, वो हक जो है इन लोगों से, जितने आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी के जो दलाल थे, दलाल नेता नहीं थे वो, दलाल, उन दलालों पे शिकंजा कसा जाएगा। मैं तो कहता हूँ मोदी जी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो और इन दलालों पे शिकंजा कसो। इनके खिलाफ अब से 27 साल पहले से इनकी सबकी जांच होनी चाहिए। अभी अमानतुल्ला जैसे जेल में गया था, अमानतुल्ला पे आरोप लगे, इससे पिछले वाला जो चेयरमैन था उसकी भी जांच होनी चाहिए कि 10,000 करोड़ का आदमी, एक दूध बेचने वाला विधायक 10,000 करोड़ का आदमी आज कहाँ से हो गया, उस पर 10,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया, उसकी जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं होती उसकी जांच? सबकी जांच होनी चाहिए। उसकी तैयारी में आप लोग नहीं लगे हुए हैं? प्रोटेस्ट और धरने की बड़े, जैसे कह रहे हैं बहुत सारे मुस्लिम संगठन की, हम लोग तैयारी में अभी रूपरेखा बना रहे हैं और बिल्कुल हम कफन बांध के निकलेंगे रोडों पे दिल्ली तक। ये मुस्लिम संगठन नहीं है, ये राजनीतिक संगठन है। जितने भी मुस्लिम, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एसपी, बीएसपी के जो मुस्लिम हैं, जो शरीफ आदमी है, गरीब आदमी है, अभी उसको तो कुछ नहीं पता कि वक्फ का क्या कानून है, क्या पास हुआ है, क्या नहीं हुआ। उसको तो डराया जा रहा है कि तुम्हारे कब्रिस्तान ले लेंगे, तुम्हारी मस्जिदें ले लेंगे, तुम्हारे मदरसे ले लेंगे। अरे भाई, आप तो ये देखो कि अजमेर शरीफ में, निज़ामुद्दीन साहब में, तुम वक्फ में 50-50 रुपये, 25-25 रुपये जो किराया देते हो, वक्फ में जमा करते हो, और 1-1, 1.5 लाख रुपए महीना जो किराया ले रहे हो, तुम्हारी काली कमाई जो है वो जाएगी, उन पर शिकंजा कसा जाएगा, शिकंजा कसा जाएगा। भाई मेरी तो मोदी जी से मैं सिर्फ हाथ जोड़ करके अपील कर सकता हूँ कि ऐसे देश के दलालों को, डकैतों को, चोरों को जेल में डाला जाए। बड़ा अत्याचार हो रहा है मुसलमानों के साथ, बिल्कुल गरीब, बताइए, हमारे सब अधिकार छीन लिए जा रहे हैं। भारत में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल हत्या हो गई है लोकतंत्र। हत्याचार अभी तक हुआ नहीं था, हत्या हुई है, हत्या। अब लोकतंत्र की अभी तक जो भी इन्होंने करा है ना, हत्या और अत्याचार, इन्होंने तो हत्याएं करी है लोगों की। अब तो यह है कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनके पक्ष में जो बिल आया है, उनके पक्ष में आया है, जो गरीबों का, मिस्किनों का, जिनका जो भी जिन तक पहुंचना था उनका हक उन तक पहुंचेगा। अब आकर के उसमें सुधार हुआ है। और आज तक देखिए, अभी मोदी जी ने रमज़ान से पहले जो है उन्होंने कहा कि मेरे सौगात मोदी आप छोड़िए, देश में रमज़ान से पहले मोदी जी ने कहा कि रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ान की सभी मेरे देश के मुस्लिम भाइयों को रमज़ान की बहुत बहुत बधाई हो और आने वाली पावन ईद की बहुत बहुत बधाई हो, और मेरे देश के जो मुसलमान हैं वो मेरी सर आँखों पे हैं। उस लाइन में उन्होंने ये भी कहा था कि जो विपक्ष कह रहा था कि एनआरसी लगेगी, डिटेंशन सेंटर हैं और लोग जेल जाएंगे, उन्होंने, मोदी जी ने पूछा था कि कहाँ हैं वो डिटेंशन सेंटर, कौन से देश के एनआरसी लग गई, कौन से देश के मुसलमानों पर अत्याचार हो गया।
कौन से देश के मुसलमान को तकलीफ हो गई? आप बताइए ना, आप तो मीडिया से हैं, आपको तो हमसे ज़्यादा पता है। आप बताइए कौन से मुसलमान के साथ अत्याचार हो गया? कहाँ है वो मुसलमान? लेके आइए, आपको नहीं मिला कोई? इससे ज़मीनें हमारी छीन लेंगे। भैया देखो, ये तो कुछ भी कह सकते हैं, ज़मीन क्या है, ये तो कुछ भी छिनवा सकते हैं, ये तो ज़िंदगी भी छिनवा सकते हैं। ये सब छल फरेब झूठे लोग हैं, इन पे शिकंजा कसा जाएगा, इनको पता चल रहा है। इसलिए ये आम जनता को, हमारे शरीफ मुस्लिम भाइयों को भड़का रहे हैं, ताकि उन्हें ऐसा लगे पता नहीं जैसे कि क्या हो गया। जैसे पहले इन्होंने एनआरसी के अंदर इन जालिमों ने मुस्लिम माताएं बहनों को सर्दियों के अंदर सारी रात इन जालिमों ने खड़ा रखा। कहाँ गई एनआरसी? कहाँ गए डिटेंशन सेंटर? ये तो वही जालिम है जो बोल रहे हैं। ये जालिम है, जालिम। ये मुसलमान नहीं है, ये जालिम है, दलाल हैं, देश के दलाल हैं, ये राजनीतिक दलाल हैं ये।